चलिए ठीक है, तो फिर फटाफट इस वीडियो पर आते हैं। हुआ क्या एक्चुअली कि हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो जो है वो पॉज हो गया, मतलब कि बंद हो गया, सेव हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकेंड पार्ट आप लोग मान लीजिए, या फिर हो सकता है कि मैं इसे एक ही पार्ट में ज्वाइन कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर ये सेकेंड पार्ट है तो एक बार फिर से वेलकम, और फटाफट देखिए आप लोग। उस टाइम हम 12 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट पार्ट में, अब ये सेकेंड पार्ट है उसका, तो एक ही दिन में दोनों अपलोड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आपका मतलब कि 13वें क्वेश्चन से हम चलते हैं, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि a एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तथा a का व्युत्क्रम a डैश हो, यानी कि बोल रहा है a, ठीक है, a तो a हो गया और a डैश बराबर, ये बोल रहा है a इनवर्स बराबर 1/a, उसका व्युत्क्रम a इनवर्स बराबर 1/a। तो बोल रहा है भाई कि किसका वैल्यू i होगा, i मतलब 1 किसका वैल्यू होगा। देखिए a को अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो ये कट के 1 होगा, और 1 मतलब i। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैट्रिक्स में 1 को क्या बोला जाता है, i बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा होगा, फटाफट बताइए आपको। बी नंबर ऑप्शन होगा ये, ठीक है। i a माइनस a इंटू a डैश करेंगे तब i होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। यदि आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह है, यदि आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह b हो तो ab बराबर ba बराबर व्हाट। देखो अगर a हो गया ये, और b जो है वो a का व्युत्क्रम आव्यूह है, यानी कि b का वैल्यू 1/a है। a तो a हो गया, b का वैल्यू 1/a, तो ab अगर करेंगे a इंटू बी, ए बी, तो इसका वैल्यू होगा a इंटू 1/a यानी कि 1। और अगर हम बी ए करते हैं तो बी ए बराबर 1/a इंटू ए, ठीक है। बी ए का भी वैल्यू 1/a इंटू ए, कट के ये भी हो गया 1। तो 1 आया दोनों का, यानी कि ए बी और बी ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1 का। नहीं, मैट्रिक्स में 1 किसको बोला जाता है, आई को। तो बी ए और ए बी आई के बराबर होगा, जो कि एकांक अवयव होता है, यानी कि सी। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ हो गया, ऑन है। अरे इतना ज्यादा, चलिए कोई नहीं। यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a माइनस a डैश, एक बात बताइए कि वर्ग अवयव अगर हम लें a b c d ले लें, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अगर हम चेंज करें a डैश कर दें, a c b और d, a डैश का मतलब यही होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो जो भी चीज हमको मिलेगा, जो भी चीज मिल जाए, यहां तो खैर जो भी चीज मिल जाए, वो चीज कैसा मिलेगा, a माइनस a 0, c माइनस b, c माइनस b, b माइनस सी, ये हो गया b माइनस सी, d माइनस डी 0। ये कौन सा अवयव मिला, ये भी तो एक वर्ग अवयव ही मिला ना। तो यानी कि ये भी क्या होगा, एक वर्ग अवयव। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि a माइनस a डैश वर्ग अवयव ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए हमको एक चीज अप्लाई करना होगा। अब क्या अप्लाई करना होगा ये देख लीजिए। क्या ये सममित अवयव है। अब सममित अवयव का मतलब क्या हुआ, सममित अवयव का मतलब हुआ कि अगर हम a डैश कर दें तो वो a के बराबर हो जाना चाहिए। मान के चलिए ये रिजल्ट आया है आपका b, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया, b मान लेते हैं हम, जो भी आंसर आया उसको मान लेते हैं हम लोग b। तो क्या b डैश जो है वो अगर b के इक्वल आ गया, b डैश और b अगर आपस में इक्वल आ गया, दोनों बराबर हो गया, तब हम उसे सममित अवयव मानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। बी डैश अगर हम करके देखें तो ये हो जाएगा आपका 0 c माइनस बी, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहां से फिर लेते हैं 0 c माइनस बी, इसको लिख दिए, फिर b माइनस सी और 0, यानी कि ये चीज नहीं हुआ, ये सममित अवयव नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन आते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सबसे माइनस कॉमन ले लें, देखिए b डैश जो आया वो क्या आया, देखिए फटाफट, वो आया था हमारा 0 b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस बी और 0। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें, अगर हम इससे क्या ले लें, माइनस कॉमन, तो हमको क्या ये मिलेगा, क्या इसको हम c माइनस बी नहीं लिख सकते, एक मिनट, 0 c माइनस बी यहां लिखाएगा, क्योंकि ये चीज जो रो है उसको कॉलम में बदलना है ना हमको,
और b माइनस सी को ये यहां लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसको माइनस कॉमन ले, 0 से माइनस कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं। अगर हम c माइनस बी से कॉमन ले तो क्या होगा, ये b जो है ये प्लस में चला आएगा और c जो है वो माइनस में चला आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले तो ये जो c होगा ये प्लस हो जाएगा और ये b हो जाएगा माइनस। देखिए क्या दोनों चीज मिला, यानी कि यहां पे क्या हुआ, b इज इक्वल टू माइनस बी डैश। b और माइनस किसके बराबर हो गया, b डैश, सॉरी ये b डैश जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया, माइनस b के। माइनस कॉमन लिए तब ये दोनों मिला। ठीक है, इसका मतलब जब ये ऑप्शन हो, देखिए एक बात, अगर a या यहां पे b ही लेके चल रहे हैं, b ले लेते हैं, b अगर b डैश के इक्वल होता तो उसको हम लोग बोलते हैं सममित अवयव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सममित अवयव। लेकिन यहां b जो है वो माइनस बी डैश के बराबर है, क्योंकि जब मैंने माइनस कॉमन लिया तब वो आंसर आया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव, यानी कि ये क्या होगा, विषम सममित अवयव, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, SKEW, एसक्यू सिमेट्रिक, आप लोग स्पेलिंग कर लीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा विषम सममित अवयव। क्लियर, इसको जरा ध्यान से एक दो बार और ट्राई कर लीजिएगा। ये दोनों शर्तें हैं, एक सममित अवयव का और एक विषम सममित अवयव का। चलिए इस क्वेश्चन को डन करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है दो अवयवों a और b का गुणनफल के लिए शर्तें हैं। गुणनफल की शर्तें फटाफट याद करते हैं। क्या है कि मान के चलिए कि कोई अवयव अगर यहां पे है और कोई अगर यहां पे, ये है 2/3 का और ये है 3/2 का, कोई जरूरी नहीं 3/1 भी कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का क्या, रो, दोनों इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो। कॉलम को हम लोग स्तंभ बोलते हैं, यानी कि ए का स्तंभ, ए और बी है ना, तो मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो ए का क्या, कॉलम, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हिंदी में स्तंभ, और बी का रो, रो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, पंक्ति। ठीक है, तो ए का स्तंभ और बी का पंक्ति आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी ये गुना होगा, अदरवाइज ये गुना नहीं होगा। फटाफट ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ए के स्तंभ और बी की पंक्ति, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा -φ इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं क्या करता हूं, एक को चेंज कर लेता हूं। जब मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 - φ। कोई ऐसा नहीं है कि थीटा को ही चेंज करना है, मतलब फाई को ही उधर भेजना है, आप थीटा को भी इधर भेज सकते हैं। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos इंटू कॉस, cos थीटा इंटू cos φ माइनस sin थीटा इंटू sin φ, ये होता है डिटरमिनेंट में। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा का, cos 90 - φ इंटू cos φ माइनस sin 90 - φ इंटू sin φ। ठीक है, ये हो जाएगा cos 90 - φ, यानी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। ये हो जाएगा आपका sin φ माइनस सॉरी इंटू cos φ माइनस sin 90 माइनस थीटा cos φ इंटू sin φ। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, पूरी तरह से सेम चीज है दोनों, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए अगले पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बस यहाँ पे चेंज करने में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ होगा और कुछ नहीं। 3/3 कोटि की एक अवयवों में कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, 0 या 1, टोटल कितने हुए, 2। कितनी कोटि की अवयव, 3/3, यानी कि 3 तिया 9, इसको कर दीजिए 2 पर पावर 9, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 512। ये इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फटाफट कीजिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं 17 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। कुछ आदमी जब वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लगा होगा कि ये 17 नंबर क्वेश्चन गया कहां,
कुछ महानुभावों की गलती के कारण और कुछ हमारे मिस्टेक्स के कारण ये 17 नंबर लिखाया नहीं गया था, तो अब आ गया है। आप लोग देखें इसको, तो क्या है यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम छोटा सा ट्रिक। नहीं तो ए क्यूब करने जाओ, बैठ के बनाओ आराम से, नो प्रॉब्लम, बहुत लंबा सा गुना करो। सीधा सा बात क्या है कि आपने जब ए स्क्वायर निकाला, देखिए यहाँ ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पर पावर 4, ए पर पावर 5 तक का ट्रिक मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सी चीज है। क्या करना है आप लोगों को, a1, ए स्क्वायर 1 प्लस 1, ए क्यूब, अब 1 प्लस 1 2 आ गया तो 2 प्लस 2 ए क्यूब, फिर 2 प्लस 2 4 आ गया तो 4 प्लस 4, और a5 8 प्लस 8। यानी कि हमको पूछ क्या रहा है, ए क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब यहां से उठा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू ए, 2 प्लस 2 कितना 4 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये ऑप्शन हो जाएगा सी 4। ठीक है, ऐसे ही बढ़ना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 2a। ऐसा क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, ये प्रकृति आत्मा बन के आएगा जरूर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, और किसी को इस पे भरोसा ना हो तो ए क्यूब निकालने बैठ के मैंने बनाने सिखा दिए है। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हो तो ab माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा, ab माइनस बी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ab और ba दोनों समान कोटि के सममित अवयव हैं। एक काम करते हैं लोग, चेक मार लें फटाफट, कुछ भी लेके। मेरे ख्याल से जब समान कोटि के सममित अवयव हैं, दोनों जब सेम होगा, अगर सेम होगा ये दोनों, तो दोनों को घटाने के बाद मेरे हिसाब से शून्य आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, या फिर सममित आ जाना चाहिए, या तो बी होगा या तो सी होगा। चलिए तब तक इसे नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, और मैंने कहा था कि सममित होगा या शून्य होगा, सॉरी ये सममित या शून्य नहीं होगा, ये विषम सममित अवयव होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको प्लस करते ना, ए बी प्लस बी ए करते, तो ये एक सममित अवयव होता। ठीक है, ए बी प्लस बी ए करते तो हम लोग एक सममित अवयव मिलता, लेकिन ए बी माइनस बी ए है तो माइनस वाला चिन्ह जीत जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर b और माइनस बी डैश आ जाए तो उसको विषम सममित कहते हैं, या a माइनस ए डैश आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम सममित। तो ऐसे सिचुएशन में ये कैसा अवयव हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। ठीक, कोई एग्जांपल लेके आप लोग करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों के पास इतना टाइम मिलेगा नहीं कि कोई एग्जांपल लें उसके बाद उसको सॉल्व करें, तो इसलिए उससे भी बेटर ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप लोग देख लें, ए बी प्लस बी ए रहेगा, लेकिन समान कोटि होना चाहिए और सममित होना चाहिए, ये दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये एक विषम सममित अवयव होगा। क्लियर? चलिए पॉज कीजिए और फटाफट उतारिए। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप लोगों की याददाश्त सही हो तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी के 3.1 में हम लोगों ने कर चुका है इसे। क्या है कि अगर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए कि m और n को आपस में बराबर होना चाहिए। कब होता है वर्ग अवयव? जब रो और कॉलम आपस में क्या हो, सॉरी 2x2 का ये मैट्रिक्स है, तो जब रो और कॉलम आपस में बराबर हो तब होता है कोई भी चीज वर्ग अवयव। और ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, m और n को यानी रो और कॉलम को आपस में बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा हमको, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आइए आते हैं फटाफट इस पे। और क्या है आपका ए स्क्वायर का वैल्यू a लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, i3 का मतलब क्या हुआ कि i जो है वो 3/3 का एक मैट्रिक्स है, यानी अगर कहीं पे i3 लिखा हुआ है तो मतलब आप सीधा समझ जाइए कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i3 अगर i2 लिखा रहे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 1 0 0 1, ऐसा करके हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको तोड़ते हैं जरा सा फॉर्मूला पे। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एम आई राइट? सही है। चलिए, अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर ये सही सही निकल रहा है तो सही होगा, अदरवाइज कुछ गलत होगा, और क्या, इससे ज्यादा कुछ थोड़ा ही हो सकता है। तो चलिए बैठाते हैं इस पे, a प्लस बी यानी a प्लस i3, ठीक है,
इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू आई थ्री प्लस बी स्क्वायर आई थ्री का स्क्वायर -7a। ध्यान से देखिएगा, a प्लस आई थ्री और ये चीज हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए, अगर आई से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए होगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा आपका कितना, आई का स्क्वायर यानी कि आई, 1 का स्क्वायर कितना 1, मैट्रिक्स में 1 बोला जाता है इसे। अब मल्टीप्लाई कीजिए ए से पहले, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और प्लस, इसको ए क्यूब नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू आई क्यूब, ए आई से मल्टीप्लाई करना होगा तो ए। अब आई से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, प्लस आई थ्री, और ये माइनस में हो जाएगा 7a, ठीक है, और माइनस लगा दीजिए 7a। अब कीजिए a इंटू, एक मिनट, हाँ, a इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या कहा है, a, यानी कि ये हो गया a प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू a प्लस a, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू a, फिर प्लस a प्लस आई -7a। अब इस a गुना a को, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, इस a स्क्वायर को हम लोग फिर से a लिख लेंगे, a स्क्वायर नहीं लिख के हम लोग a लिख लेंगे, क्योंकि देखिए यहां इसको इधर लाते हैं, a इंटू ए क्या होगा आपका, a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, a दिया हुआ है, क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसका, कि ये a हो गया, फिर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस आई थ्री प्लस 7a। अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 में 7a गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हमने किया है, कुछ मिस्टेक इस कैलकुलेशन में हुई है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही होता। क्या मिस्टेक है, जरा सा इस चीज को ही देखते हैं हम लोग, कि यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब, कुछ गड़बड़ हो चुका है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें, हल्का सा मिस्टेक हो गया इस चीज में, कुछ ऐसे देखते हैं हम लोग, ज्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला हटाते हैं, क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 3 चीजें हैं क्यूब, तो इसको हम a प्लस आई थ्री इंटू ए प्लस आई थ्री इंटू ए प्लस आई थ्री कर देते हैं, ठीक है। 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7a, ठीक, -7a। तो क्या हो जाएगा ये, कि इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर, a से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस आई थ्री, इतना देर आप लोग लगाइएगा मत, बहुत इजीली बनेगा ये, ठीक है, और प्लस ये हो गया, और आई थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर a प्लस आई थ्री को, बाकी को रहने देंगे हम लोग अभी, a प्लस आई थ्री -7, इसको हम लोग रहने देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a गुना आई थ्री, यानी a प्लस आई थ्री गुना a और आई थ्री गुना आई थ्री इंटू a प्लस आई थ्री। अब जरा सा यहां देख लेंगे हम लोग, 7a स्क्वायर को हम लोग a बोल चुके हैं, तो a प्लस आई थ्री इंटू a प्लस आई थ्री, तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, a प्लस ए 3a प्लस आई थ्री इंटू a प्लस ई थ्री -7a, तो 3a इंटू a, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई थ्री को, प्लस आई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई थ्री को, -7a, ठीक। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू आई थ्री, ये 3a हो जाएगा, प्लस आई थ्री इंटू a हो जाएगा, i3 इंटू आई थ्री हो जाएगा। देखिए i जहां भी होगा वो 1 का काम करेगा,
माइनस 7a, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, इसको हम लोग क्या चीज इसका नाम दे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो जाएगा 3a, ए स्क्वायर को a लेने बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3a प्लस a प्लस i3 माइनस 7a, तो ये हो जाएगा आपका 3a 3a और a 7a प्लस i3 माइनस 7a, और ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स ये मिल जाएगा आप लोगों को i3, और ये ऑप्शन हो जाएगा ए। हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछ ले, और कभी कभी बिहार बोर्ड में एक चीज मैंने देखा है, ये एकदम टॉप सीक्रेट मैंने देखा है ये चीज, कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हूबहू उठा के दे दिया जाता है। तो एक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, हो ना हो ये सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे, और अगर सेम क्वेश्चन पूछे, रडार में क्वेश्चन आए, तो सीधा i3 मारना है। हालांकि एक बार देख लेना यही सब बात है या नहीं, ये क्वेश्चन में अंक जरा सा चेंज किया और आप लोग कुछ चेंज मत कीजिएगा, बस उसके बाद देहाती भाषा में बोरा में चले जाइएगा, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। 2 पार्ट्स में वीडियो बनाने के बाद आगे कोशिश करेंगे कि कल तक मैं इस पूरे को खत्म कर दें हम, ठीक है, और आगे जो भी वीडियोस बनाएंगे वो 1 शॉट में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। थैंक यू, फिर आप लोगों को गुड नाइट एंड टेक केयर।